डॉक्टर फराह ताहिर एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग मास्टर डी नेटवर्क। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि हमारे पास जो है ऑक्सीजन डिराइव जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी एक्युमुलेशन से क्या हो रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। फ्री रेडिकल्स आर द केमिकल स्पीशीज विद अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं, जब हमारे पास किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर उनके आउटर ऑर्बिटल में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ठीक है, तो वो फ्री रेडिकल्स बना देंगे। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स की जो ये स्टेट है वो बहुत अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये इजीली किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल्स के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड्स को जो है बहुत ज़्यादा जो है मोस्टली ये जो हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ये सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लिक एसिड्स को अटैक कर रही होती है। उसके अलावा ये प्रोटीन और लिपिड्स को भी अटैक कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि अब इसकी हमारे पास एक और एग्जांपल है। पहले तो हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ा, हमने देखना है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल है। ठीक है, इन्होंने क्या करना है, सेल को इंजरी कॉज करानी है। ठीक है, ये किस वजह से होती है कि अगर जो है सेल के अंदर जो इस्कीमिया हो गया, ठीक है, इस्कीमिया के बाद दोबारा वहाँ पे आपने ब्लड का लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो टॉक्सिन्स थे वो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं बन पाएगी टॉक्सिन्स की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो फर्दर सेल की इंजरी कॉज कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा केमिकल और रेडिएशन इंजरी होती है तो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है। ठीक है, और अगर जो है सेल के अंदर ऑक्सीजन और गैसेस का लेवल इंक्रीज हो गया, उनकी टॉक्सिसिटी होगी, तो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है स्पीशीज बन सकती है। उसके अलावा हमारे पास अगर सेल की एजिंग हो रही है, ठीक है, या फेगोसाइटिक सेल जो है माइक्रोब्स की किलिंग करे तो उसमें भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन सकती है। उसके अलावा जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें भी जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही है। तो आपने याद रखना कब बन सकती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जब इस्कीमिया हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर आपने सर्कुलेशन को रिस्टोर कर दिया तो उसमें जो है फ्री रेडिकल्स बनेंगे। उसके अलावा केमिकल इंजरी, रेडिएशनल इंजरी, टॉक्सिसिटी ऑफ ऑक्सीजन और अदर गैसेस, सेलुलर एजिंग। ठीक है, उसके बाद फेगोसाइटिक सेल जो है किलिंग करे माइक्रोब्स की तो भी हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन सकती है। अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या बना सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास टाइप्स क्या हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के, वो कौन से पाथवे से वो बन रही होती हैं। अब जो मोस्टली हमारे पास जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, हर रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में ये बन रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास जो है अगर जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उसका लेवल रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास इम्परफेक्ट जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये इम्परफेक्ट जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो ही क्या बनाते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जब भी इम्परफेक्ट ऑक्सीजन बन रहा होता है, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट लिव टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, सुपर ऑक्साइड फिर किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। ठीक है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये बहुत ज्यादा क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या करता है, सेल की क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। सही है, उसके बाद हमारे पास जो है एक तो मैंने बताया कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहाँ पे बन रही है, नॉर्मली रिडॉक्स रिएक्शन में बन रही है। ठीक है, उसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कब बन सकती है, जब भी कोई फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो है जब माइक्रोब्स की किलिंग कर रहे होते हैं तो तब भी हमारे पास जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखना है कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी बर्स्ट कहते हैं। तो ये रिस्पायरेटरी बर्स्ट क्या है कि हमारे पास जब भी जो फेगोसाइट्स जो है फेगोसोम बना रहे होते हैं, ठीक है, तो फेगोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो सुपर ऑक्साइड को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, जब सुपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है फिर फर्दर वहाँ पे सेल के अंदर जो है वो किसके साथ कंबाइन करता है, हाइपोक्लोराइड के साथ। ठीक है, जब हाइपोक्लोराइड जो है ये फिर क्या कर देता है, सेल की इंजरी कॉज कर देता है। उसके अलावा हमारे पास निट्रिक ऑक्साइड जो है एक और फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये किसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, ये भी क्या करता है, सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये फिर एक और हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बनाता है जिसको हम पेरोक्सीनाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो कि सेल इंजरी कॉज करता है। ठीक है, तो याद रखें कि नॉर्मली स्मॉल अमाउंट में रिडॉक्स रिएक्शन में जो आरओएस बन रहा होता है। इसके अलावा फेगोसाइटिक सेल्स, ल्यूकोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस जब भी हमारे पास जो है माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं तब भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही होती है। ठीक है, किस तरह बनती है, बाय द रिस्पायरेटरी बर्स्ट प्रोसेस, जिसमें हमारे पास फेगोसाइट्स जो है
फेगोसोम जब बनाते हैं तो उनके अंदर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, ठीक है, जो कि फिर हाइपोक्लोराइड के साथ बाइंड करके टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो इसमें आप ये डायग्राम में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है। किस तरीके से कि हमारे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए क्या होती है, ऑक्सीजन बनी होती है। अगर वहाँ पे अबनॉर्मल ऑक्सीजन का प्रोसेस हो जाए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अबनॉर्मल हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, सुपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, इम्परफेक्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब वो सुपर ऑक्साइड जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आता है तो वहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेट एंजाइम होता है, ठीक है, वो इसको वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है सेल के अंदर फैंटम रिएक्शन होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसे हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब भी फ्री रेडिकल बनेगा तो वो क्या मोस्टली जो है सेल के इंजरी कॉज कर सकता है, ठीक है, अगर वो केमिकल के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है। दूसरा स्टेप हम देखें, मैंने आपको बताया था जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो फेगोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो है उनकी किलिंग कर रहे होते हैं बैक्टीरिया वगैरह की, ठीक है। तो फेगोसाइट्स जो है एक वैक्यूल बनाते हैं जिसमें उन्होंने माइक्रोब को ट्रैप किया होता है, फेगोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले जो है जो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अगर वो जो है जब उनकी किलिंग कर रहे थे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इम्परफेक्ट बनने लग गए थे, सुपर ऑक्साइड बनने लग गए थे, ठीक है। सुपर ऑक्साइड जो है वो फिर किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमारे पास जो है मल्टीपल कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब ये हमारे पास ये सुपर ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, हाइपोक्लोराइट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, इसमें हमारे पास एक और है, इसमें एंजाइम्स हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है, माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम यूज हुआ है, ठीक है। और अगर डायरेक्टली जो है निट्रिक ऑक्साइड आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो निट्रिक ऑक्साइड जो है इसे किस में कन्वर्ट कर देगी, जो मैंने आपको केमिकल कंपाउंड बताया था दैट वाज पेरी ऑक्सीनाइट्रेट, ठीक है। तो जब भी ये बैक्टीरिया को या इन्फ्लेमेशन में फेगोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अंदर जो है फेगोसोम होता है, फेगोसोम बनता है जिसके अंदर उन्होंने माइक्रोब को ट्रैप किया होता है, ठीक है। तो वहां से हमारे पास फेगोसाइट का जो ऑक्सीडेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, सुपर ऑक्साइड में बना देता है, ठीक है। अगर ये सुपर ऑक्साइड जो है जो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिल जाए तो इसने पेरिऑक्सी नाइट्रेट बना देना है जो कि सेल इंजरी कॉज करेगा, ठीक है। और अगर ये जो हमारे पास किसके साथ मिल जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिल जाए, ठीक है, तो इसने क्या बना देना, हाइपोक्लोराइट बना देना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो एंजाइम यूज हो रहा होता है माइलो पेरोक्सीडेज, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है जिसके जरिए जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही होती है। इसके बाद मैंने भी लास्ट टाइम आपको बताया था रेस्पिरेटरी बर्स्ट के बारे में जिसको हम ऑक्सीडेटिव बर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें फेगोसोम जो मैंने भी आपको डायग्राम में बताया कि ये फेगोसोम है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो अगर जो है क्या कर दे कि वहाँ पे उस मेम्ब्रेन का जो एंजाइम है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था फेगोसोम ऑक्सीडेज, ठीक है, फेगोसाइड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम क्या करे कि इसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में बना दिया, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड फिर फर्दर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो ये फर्दर जो है इसमें क्या करना है, हाइपोक्लोराइट में ये कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। कौन से एंजाइम से, माइलो पेरोक्सीडेज में, ये कहाँ पे बन रहे होते हैं, ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है। ये मैंने भी आपको एग्जांपल बताई है कि फेगोसाइड ऑक्सीडेज जो है ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में बनाएगा, ठीक है। अगर इसने ये नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ बाइंड कर दिया तो इसने पायरी नाइट्रेट बनाना है। अगर इसने हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ बाइंड करके क्लोराइड के साथ इसने क्या बना देना, हाइपोक्लोराइड। इसमें जो हमारे पास एंजाइम होगा वो माइलो पेरोक्सीडेज और ये सारा स्टफ कहाँ पे होता है, ल्यूकोसाइट में, व्हाइट ब्लड सेल में हो रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी बर्स्ट कहते हैं। उसके बाद हम ये मैंने निट्रिक ऑक्साइड का मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है डैमेज फ्री रेडिकल्स कितना डैमेज कॉज कर रहे थे, ठीक है, वो हमने देखना है कि उसका हम डैमेज किस तरीके से हम उसको डिटरमाइन कर रहे थे, वो हमने देखना है कि वो कितना जो उनकी प्रोडक्शन हो रही है और वो सेल से कितनी ज़्यादा वो रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। जब भी सेल के अंदर जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का लेवल जो है इंक्रीज होगा, ठीक है, और उसको रिमूव करने के जो सिस्टम है वो इनफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो सेल के अंदर जो फ्री रेडिकल का अमाउंट जो है वो बहुत एक्सेसिव हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि फ्री रेडिकल्स की जनरेशन क्यों इंक्रीज हो रही होती है, जब सेल के अंदर रेडिएशनल एनर्जी जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्सरेज का लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे जो रेडिएशन है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, वो वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, हाइड्रोक्सिल आयन में, ठीक है, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर
ठीक है। तो फ्री रेडिकल जो है सेल इंजरी कॉज करेगा। ठीक है। इसके अलावा जब भी हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक ये टॉक्सिन मटेरियल है, जब उसकी मेटाबॉलिज्म जो है ज़्यादा होने लग जाएगी तो भी हमारे पास फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है। उसके अलावा जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें भी ल्यूकोसाइड जो है फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ठीक है। तो वो हमने देख लिया कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर जो है फ्री रेडिकल्स की जनरेशन हो रही थी। एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन अंदर रही, सेकेंड कि हमारे पास जो है केमिकल्स की मेटाबॉलिज्म, थर्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक है। अब वो कौन से मैकेनिज्म है जिनके जरिए जो है हम फ्री रेडिकल्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। मोस्टली मैंने अभी आपको बताया था कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और वो खुद ही क्या कर देते हैं, डीके कर जाते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ और हमारे पास एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक सिस्टम है जो कि फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करने में हेल्पफुल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो कौन से हमारे पास, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड को हमने जब डिके करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से करना है हमने, ये हम जो है उसमें हमने सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो एंजाइम है वो डिपेंड, उसका लेवल अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है। तो हमने ये देखना है कि हमने किस तरीके से उसका लेवल जो है डिक्रीज करना है। इसके अलावा हमारे पास एक और एंजाइम है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। ठीक है। इसने भी क्या करना है, इसने भी फ्री रेडिकल से सेल को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास दूसरा है कैटालेज एंजाइम। ठीक है। कैटालेज एंजाइम जो है परऑक्सीजोम ऑर्गेनेली में पड़ा होता है। ठीक है। इसने भी क्या करना है, इसने भी जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, डिग्रेड करना है ताकि फ्री रेडिकल ना बने और सेल इंजरी ना हो। ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मल्टीपल वाइटामिन E, A, C और B प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। तो हमने कौन कौन से स्टेप्स हो गए जिसके जरिए जो है हम फ्री रेडिकल से सेल को बचा सकते हैं। एक तो जब भी हमारे पास सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो सुपर ऑक्साइड का डिके क्या होने लग जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। कि मीन्स के सुपर ऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज है, इसमें भी क्या करना है, सेल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। ये किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा होता है कि इसने जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ बाइंड करना है जिसकी वजह से ये वाटर बना देगा। ठीक है। और इसने जो है ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन बना देना है। ठीक है। इससे ये जो है बिल्कुल भी सेल के अंदर जो है डैमेजिंग नहीं है। ठीक है। तो इस तरह ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज भी जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है जिसकी वजह से वो जो है सेल को डैमेज नहीं कर पाता। थर्ड हमारे पास कैटालेज एंजाइम था जो कि पेरोक्सीसोम में था, उसने भी क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड कर देना है, उसने वाटर मॉलिक्यूल बना देना है। इसी तरह वाइटामिन भी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वाइटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या करना है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिक्रीज करना है। ठीक है। और फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देना है। ठीक है। तो इन प्रोसेसेस के तरीके जो है हम सेल को डैमेज को बचाते हैं फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। ठीक है। अब हमारे पास जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो सेल की इंजरी किन रिएक्शंस के जरिए कॉज करा रही होती है। ठीक है। उसमें हमारे पास आ रहा होता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन, सेकंड हमारे पास आ रहा होता है क्रॉस लिंकिंग एंड चेंजेस इन प्रोटीन, और थर्ड हमारे पास आता है डीएनए डैमेज। ठीक है। तो जब भी सेल के अंदर जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बने, एक तो वो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स हैं उनकी पर ऑक्सीडेशन कर देंगे, दूसरा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देंगे, थर्ड डीएनए डैमेज जिसकी वजह से सेल की इंजरी हो जाएगी। तो अभी हम ये अब देखना आप, ठीक है, रेडिएशन जब भी टॉक्सिन या रिपरफ्यूजन इंजरी हुई तो सेल के अंदर जो है प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, सब सुपर पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है। वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, फिर वहां से जो है हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसको अगर हमने रिमूव करना है फ्री रेडिकल्स को तो किसके जरिए हम करेंगे कि हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है वो इसको सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो है कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इससे फ्री रेडिकल्स क्या हो सकता है, रिमूव हो सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज कैटालाइन एंजाइम जो है वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन बन गया, ठीक है, तो उससे लिपिड मेम्ब्रेन डैमेज होगी। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी और म्यूटेशन आ जाएगी।